गुड मॉर्निंग बच्चों। हम तुम लोग को खेल के बारे में बता रहे थे, प्रमुख खेल क्या होता है। और हमने ये भी बताया था कि हमारे स्कूलों में 3-4 गेम होता है, जैसे कि कबड्डी, खो खो और टेबल टेनिस और वॉलीबॉल, ये गेम होता है। और हम उसमें से बैडमिंटन भी होता है। इसमें से हम तुम लोग को कबड्डी के बारे में बताने जा रहे हैं। कबड्डी खेल प्रमुख खेल है। ये प्राचीन काल से खेल चला आ रहा है, जिसमें कि खेल जो है प्राचीन काल से चला रहा है। महाराष्ट्र में ये खेल सबसे ज्यादा खेला जाता है। और इसमें जो है खेल में जो है अनेक कुछ खर्चा नहीं। अगर मैदान में होता है तो उसके लायक पहले लोग क्या करते थे, इधर खड़े हो जाते थे, इधर खड़े थे, बीच में ईंटा लगा देते थे और उसके बाद जो है खेल को शुरू करते थे। और जो जिसकी पार्टी जैसे पूरी मर जाती थी वो आउट हो जाता था और उसके बाद आगे के लिए होता था खेल। कबड्डी खेल एक साधारण खेल है, ठीक है। और जिसमें फुर्ती, सहन शक्ति और साहस, आपसी सहयोग की बहुत जरूरत है। जब तक आपसी सहयोग होने चाहिए, कहते टीम गेम है ना, जब तक हम लोग मिल के नहीं खेलेंगे तब तक नहीं होगा। हम सोचेंगे पर्सनल अपना खेल लें तो इससे नहीं हो सकता है। तो इसलिए हमको जो है खेलना जो है हम लोग मिल के टीम के साथ खेलेंगे। और टीम के साथ जब खेलेंगे तो इसमें कबड्डी 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 बोलते हैं या तू 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 करके बोलते हैं। इस तरह से खेला जाता है। जैसे हम भूमिका के बारे में आपको बता रहे थे, तो इसमें जो होता है प्रत्येक व्यक्ति जो है महाराष्ट्र के इस खेल में बहुत रुचि लेते हैं। और परंतु इस खेल के राष्ट्रीय संपर्क तब मिला जब सन 1952 में हुआ था। क्या हुआ था? 1952 में इसको राष्ट्रीय में खेलने के लिए गया। पहले लोग क्या करते हैं, जनपद खेलते हैं, उसके बाद मंडल खेलते हैं, स्टेट के, फिर राष्ट्रीय में खेलते हैं। तो इसका 52 में जो है इसको कबड्डी खेलने के लिए इसका मिला था। और राष्ट्रीय कबड्डी को जो है स्थापना हुई थी और संस्था इसी वर्ष में राष्ट्रीय कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया था। ये प्रथम राष्ट्रीय प्रतियोगिता पुरुष के लिए ही थी। मतलब सबसे प्रथम जब हुआ था, सबसे पहले कबड्डी राष्ट्रीय हुआ था तो वो पुरुष के लिए होता, महिला के लिए नहीं हुआ था। इसकी राष्ट्रीय प्रतियोगिता महिलाओं की प्रतियोगिता कलकत्ता में सन 1955 में सम्मिलित किया गया था। अब ये जो है अब आगे की ओर है। आपको हम ये भूमिका के बारे में बताए हैं, उसमें आपको पहले ही हम बता दिए हैं कि जब हम कबड्डी जो है खेलेंगे, पूरा ये मैदान है कबड्डी का और यहाँ पे बैठने का बच्चे जो रहते हैं, जो बच्चे आउट है, ये पूरा मैदान है। ये पूरा मैदान है। और ये जो होता है ये आपका जो होता है 8 मीटर का होता है। ये 8 मीटर लड़कियों का और ये 11 मीटर होता है। और 11 मीटर से 5.5 में को बीचों बीच में इसका मध्य रेखा होता है। इसके बाद ये 5 इसमें जो होता है 5 से भी कुछ वक्र रेखा होता है। इसको पार करना बहुत जरूरी था। जैसे कि हम यहाँ पे कबड्डी कबड्डी कर यहाँ पे रहता है और कबड्डी रहता है, तो ये वक्र रेखा होता है, ये बोनस पॉइंट होता है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कबड्डी में जो है लड़कियां 12 होती है। ये पूरी टीम होती है 12 की। अब कोई ये नहीं होता है 12 में से 10 तो और 2 तो स्टैंड बाय में आ जाते हैं और 5 मतलब 10 लोग जो है मतलब 10 लोग रहते हैं टीम के अंदर। उसमें जो होता है 7 लड़कियां जो होती है खेलती हैं और टोटल 5 लड़कियां बाहर की ओर बैठी रहती हैं। कुछ जो है आवश्यकता पड़ने पे जो होता है क्या होता है, जैसे चोट लग गया या कोई बात हो गया तो उनमें से एक बच्चे को ले लिया जाता है। तो उस समय जो है उन बच्चों को बाहर की ओर 2 पक्ष होते हैं, 2 दल होते हैं, एक अपोजिट पार्टी और एक अपनी टीम होती है। और इसमें जो होता है आपका बैठने का भी स्थान होता है। और ये जो होता है जब खेलने का समय होता है तो वो 20-20 मिनट का होता है। 5 जो होता है 5 का अंतराल होता है, उसमें आपको रेस्ट मिलता है। इस खेल को संचालन करने के लिए भी क्या होता है, सबसे पहले जो है हम जो है मैदान की आवश्यकता होती है। हम मैदान को जो है मैदान चूज करें और ये समतल भूमि होता है। आप
चाहे पहले तो अब आदमी मतलब ऐसे जमीन पे खेल लेता था, फिर मिट्टी को खोद के मुलायम कर देता था। अब जो है बुरादा कर लेता। अब जो है आधुनिक काल में जो है गद्दे आदि का भी प्रयोग होने लगा है बीच में, तो ऐसे बतख खेलते हैं। कबड्डी का ड्रेस जो होता है वो होता है हाफ पैंट लेकर और टी शर्ट, और टी शर्ट के ऊपर जो होता है नंबर डला होता है। और उसके बाद इसका टाइमिंग जो होता है 20-20 मिनट का होता है, 5 मिनट का अंतराल होता है। उसके बाद 5 मिनट के बाद फिर जो होता है, और जब जो पूरी टीम जैसे हार जाती है ना, तो उसके बाद जो होता है वो चेंज नहीं, हाफ टाइम के बाद क्या होता है, मैदान जो होता है चेंज कर दिया जाता है। इधर के बच्चे इधर हो जाते हैं और इधर के बच्चे इधर हो जाते हैं, तो हाफ टाइम के बाद। उसके बाद जो होता है फिर गेम उसी तरह से स्टार्ट होता है, और उसके बाद जो होता है ये जो सबसे ज्यादा पॉइंट बना लेता है वही जीतता है। ये आपको कबड्डी का जो है पोशाक बहुत हल्का, और अंदर भी पहनते हैं, अंदर के और स्किनी पहनते हैं, ऊपर से शर्ट पहनते हैं, क्योंकि मान लीजिए कभी कभी क्या होता है टी शर्ट जो होता है फट जाता है। पैंट के अंदर भी जो है अपना जांघिया जो है अच्छा सा पहने रहते हैं, कि कभी मान लीजिए खींच के वो नीचे आ जाए या तो वो अपनी सेफ्टी के लिए सारी चीजें को रखना पड़ता है, क्योंकि ये रफ एंड टफ गेम होता है। इसमें कोई ये नहीं वो कर पाता है कि कौन कहाँ पे कैसे होता है, तो इसलिए इसमें कभी बुरा नहीं मानना चाहिए, और बहुत ही प्रोत्साहन के साथ, बहुत मेहनत के साथ खेलना चाहिए, और कभी जो है कोई भी गड़बड़ी नहीं करनी चाहिए। और सबसे पहला तो रेफरी से बदतमीजी नहीं करनी चाहिए या कोई चीज बोलने से, क्योंकि रेफरी जो का पूरा अधिकार होता है कि उस बच्चे को रेड कार्ड दिखा के बाहर कर दिया जाता है। खेल समिति प्रतियोगिता के लिए निर्णायक खेल अधिकारी स्थान तथा तिथि का निश्चय करते हैं। जब हम खेल को मतलब जब जिसको मिलता है समिति को, तो वो जो है समय को जो है निश्चित करता है कि किस टाइम में हो, तो उसमें सारे लोग बैठ के उसको निर्णय लेते हैं। उसके बाद है प्रचार समिति। प्रचार समिति टीमों को खेल के संबंध में सूची अवगत कराता है। प्रचार समिति हर स्कूलों में जो है सूची भेजता है, और ये स्कूल के द्वारा जाता है। उसके बाद है खेल उपकरण की समिति। खेल उपकरण की समिति जैसे चूना आदि लगता है, फड़ुआ लगता है, मजदूर आना लगता है, ये सारी चीजों के लिए बैठने की सारी चीजों के लिए एक समिति बनती है। उसके बाद बैठने की व्यवस्था समिति। बैठने की भी व्यवस्था समिति टीचर के ऊपर दे दिया जाता है, वो पूरा इंतजाम करके अच्छी तरह से बैठाने का हर एक कार्य जो है करती है। उसके बाद है जलपान समिति। जलपान समिति भी बहुत जरूरी होता है, उसमें भी खर्च होता है ये सारी चीजें। और जैसे कि मुख्य मतलब कोई भी अधिकारी आता है या कोई चीज आता है, उनकी जलपान की व्यवस्था और टीचर्स की जल व्यवस्था, ये सारी चीज बच्चों के लिए भी मतलब उपलब्ध कराया जाता है। तो ये सारी चीजों की व्यवस्था होती है जलपान की, उसकी भी समिति बनती है। उसके बाद जो है पुरस्कार वितरण। पुरस्कार भी हम लोग कहते हैं, जैसे बच्चे जीत गए, 2 पार्टी होती है, एक पार्टी जीत गया तो उनको भी फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी आता है उनका जो है पुरस्कार जो होता है उनको दिया जाता है। सर्टिफिकेट बनता है, मेडल मिलता है, वो सारा सजा के और उसको भी दिया जाता है। उसके बाद जो है पंजीकरण समिति। पंजीकरण समिति होती है, चेस्ट नंबर होता है, फॉर्म होता है, ये सारी चीजें भरता है। पहले चेस्ट नंबर होता है, वो जो होता है ये हमारे टी शर्ट पे लिखा रहता है, इस पे जो है कपड़ा से नहीं लिख के चिपकाया जाता, क्योंकि टी शर्ट से ही उनको रहता है नंबर। उसी नंबर के आधार पे बुलाया जाता और उसको नंबर को बच्चों को याद रहना चाहिए, क्योंकि वही नंबर वो बच्चों का नाम होता है। और उसके बाद जो होता है ऐसे खेल की समिति होती है। फिर अर्थव्यवस्था की समिति। खेल आयोजन को धन की तो हमने बताया था कि धन की बहुत आवश्यकता होती है, तो हर विद्यालय से जो होता है धन को जो है DRS ऑफिस में या कहीं भी जहाँ पे इसका उपलब्धता भेजा जाता है, और वहाँ से फिर वो लोग खर्च आदि को करते हैं। तो ये सारी चीजें जो होती है हमारा समिति के अंदर ये आता है, और तब जो है खेल होता है। और जैसे कि हम खेल के बारे में तुमको बता रहे थे, मैदान के बारे में हमने आपको बता दिया है। ये जो होता है 1 मीटर का होता है लौकी पूरा। उसके बाद जो है ये एक 50-1.5 मीटर का ये जो होता है बोनस रेखा होता है। ये जो होता है 1 मीटर
वक्र हिस्सा होता है, और ये मध्य रेखा जो होता है 5.5 सेंटीमीटर का होता है। और ये गेम का पूरा ये होता है, ये और लंबाई इसकी 11 होती है, चौड़ाई 8 होती है। और ये सिटिंग का, बैठने का, जो बच्चे आउट हो जाते हैं वो जो होता है हम लोग को क्या कहते हैं, बैठाते जाते हैं। 2 पार्टी होती है, और उसके बाद सबसे पहले गेम शुरू होने से पहले जो होता है, इधर का कैप्टन और इधर का कैप्टन बीच में आता है, और रेफरी आता है। और रेफरी जो होता है उसमें जो होता है वो टॉस करता है, पैसे से टॉस करता है। जो हेड और टेल में से जो भी जीत जाता है उसको वो चाहे ये मैदान में और या अपना कबड्डी बोलते हुए खेल जाए। तो वो जो जैसा भी कैप्टन के ऊपर होता है। और ये इसमें 7 बच्चे खेलते हैं, और जब वो सब टॉस जीतने के बाद क्या होता है, इधर लाइनमैन हो जाते हैं, यहाँ पे रेफरी होता है, यहाँ 2 रेफरी, और फिर भी यहाँ लाइनमैन होते हैं, जो कि इसके बाहर बच्चा अगर आ जाएगा तो वो आउट कहलाएगा। तो फिर खेल शुरू होता है। फिर ठीक है, अब जो है ये मान लीजिए ये पार्टी जीत गई है, तो इस पार्टी का जो है जो भी जाता है तो ये कबड्डी बोलते हुए जाएगा। वक्र रेखा जो है जो नहीं पार करेगा और फिर वो वापस हो जाएगा, तो क्या होगा कि वो आउट हो जाएगा। यहाँ सिटिंग का होता है पहला नंबर, दूसरा नंबर, और यहाँ पे आप मतलब जो होते हैं जैसे कि आपका टाइम कीपर, फिर स्कोरर, और ये दवाई आदि के जो भी डॉक्टर या कोई अपनी एक समिति का कोई भी टीचर बैठा रहता है पूरा बॉक्स लेके, ये सारे लोग यहाँ बैठे, और स्कोरर भी यहाँ पे रहता है। यहाँ पे ब्लैक बोर्ड लग जाता है, तो ये सारे लोग यहाँ पर। अब जैसे ये आउट हो गया तो जो स्कोरर लिखता है वो नंबर को काट देगा इस वाले, उसके बाद इसको जो है पॉइंट मिल जाएगा। उसके बाद फिर भी इस ये वाला इधर का बच्चा जब इधर रेड करता हुआ जाएगा कबड्डी बोलते हुए, मान लीजिए ये कबड्डी चेन में होता है, चेन में ऐसे करके खेला जाता है कबड्डी, और फिर इसके बाद ऐसे घूमते हैं ऐसे करके, और फिर कोई भी अगर इसमें चंबुल में आ जाता तो तुरंत ऐसे करके उसको पकड़ लेते हैं, या पैर उसका पैर ऐसे करके चलाते हैं तो पैर पकड़ लेते हैं। इसमें कोई रियायत नहीं होती है, कोई वो नहीं होता कि आप कहीं भी पकड़ सकते हैं। और उसके बाद जो था आप जैसे यहाँ से कबड्डी बोलता हुआ बोनस लाइन में जाता है, ठीक है, बोनस लाइन पार करके वो तुरंत भाग के आ जाता है, और भाग के अपने तो उसको बोनस का 1 पॉइंट मिलता है, और प्लस उसका एक अपना पॉइंट, जो कबड्डी कोई पकड़ नहीं पाया उसको, तो उसका तो फिर 2 पॉइंट होता। फिर इशारा किया जाता है, और जब इशारा किया जाता है तो यहाँ पे जो होता है उसको पॉइंट को काटता चला जाता है। गिनती में लिख लिया जाता है 50 तक गिनती, काटते चले जाते हैं। उसके बाद जो होता है वक्र रेखा। अच्छा मान लीजिए इनके से जो होता है, मतलब आपको बच्चे जब कबड्डी करते हुए आते हैं और कबड्डी करते हुए इसको धकेल देते हैं इसमें, और धकेल देते हैं अपोजिट पार्टी को, तो वो क्या हो जाएगा कि वो आउट हो जाएगा, क्योंकि धकेलना फाउल है। हाँ, जब बच्चे पकड़ते उसको जो रेड करता हुआ आएगा और पकड़ के बच्चे को इस गैलरी में गिराएगा, तो जो बच्चा गिरा बोलते हुए रेड करता हुआ आया है वो आउट होगा, ना कि ये सारे बच्चे आउट होंगे। इधर के कोई भी बच्चा आउट नहीं होगा। 7 बच्चे होते हैं। बोनस पॉइंट जब तक मिलता है जैसे 6 तक रहता है, 6 के बाद अगर 5 रहते हैं इस पार्टी में तब बोनस नहीं मिलता है, इसका ध्यान देना पड़ता है, बोनस तब नहीं मिलता है। और उसके बाद अगर मतलब थोड़ा बहुत हो गया आपके कि 5 पे भी दे देते हैं, लेकिन नहीं, उनको नहीं देना है, आपको केवल 6 तक रहेंगे बोनस पॉइंट का। आखिरी में क्या होता है, जो सबसे, अब मान लीजिए कि आखिरी में क्या था, जैसे कि ये वाली पार्टी है और ये इधर के 7 बच्चों को आउट कर देता है। आउट करने के बाद सारे बच्चे अपने ब्लॉक में चले जाते हैं, बैठ जाते हैं। उनको इस वाली पार्टी को क्या होता है, इसको क्या होता है कि 2 नंबर प्लस 1 अपना उनको बोनस मिलता है, और वो 3 नंबर से आगे हो जाते हैं। और तब उसके बाद होता है जिसका सबसे ज्यादा टोटल होता है, जो भी पार्टी का सबसे ज्यादा टोटल होता है वो पार्टी विजयी घोषित किया जाता है। और उसके बाद उसको
सर्टिफिकेट और प्रमाण पत्र दिया जाता है। और इससे जो होता है कबड्डी का खेल होता है, मतलब ऐसे ही होता है। और आप लोग को ये मालूम चेन बना के ही खेला जाता है। आप ये चेन है, मान लीजिए ये इधर ये बच्चा है, तो हम जैसे इधर से कोई आ रहा कबड्डी कबड्डी कबड्डी, तो ये तुरंत ऐसे घेर के इसको इधर बुलाएंगे। फिर अगर इधर आता है कबड्डी कबड्डी बोलते हुए, तो हम इधर से घेरेंगे उसको। और अगर बीच में आ जाता है तो हम उसको अच्छे से पकड़ लेंगे। और उसके बाद जो है हम उसको गिराएंगे, मतलब जो आउट होता है। जैसे भी कभी कभी क्या होता है कि बच्चे जानबूझ के बाल खींच देते हैं या मार देते हैं, तो क्या होता है इसमें पॉइंट दिया जाता है। आपको फाउल नहीं करना है, किसी को मारना नहीं है, किसी का बाल नहीं खींचना है, किसी को वो नहीं कर... हाँ, जैसे कबड्डी ऐसे करते ऐसे जब बोलते हुए जाते हैं या कभी लग जाता है तो उसमें नहीं मानते, मतलब जानबूझ के जाके उसका बाल पकड़ के खींच दिए और वो तो ये फाउल हो जाता है। पैर को पकड़ते हैं, पैर बहुत लोग क्या करते हैं, पैर को ऐसे करके देते हैं, पैर पकड़ के गिरा देते हैं। और फिर अगर यहाँ से कबड्डी कबड्डी कबड्डी, रेफरी को बहुत तैनात खड़ा रहना चाहिए, मतलब रहना है। और कि कबड्डी कबड्डी मान ली बोलते बोलते और 3-4 बच्चे उसको पकड़े हुए हैं और ये आके यहाँ पे अपना हाथ रख देता है, तो ये सारे जितने 3-4 बच्चे हैं सब आउट हो जाएंगे। अब ये पॉइंट जो है इसको भी, स्कोरर को भी बड़े ध्यान से देखना है। रेफरी इशारा करेगा कि 3 बच्चों का है, 4 बच्चों का, वो तुरंत खींचता जाएगा। और उसके बाद जो है ऐसे ही कबड्डी होता है। कबड्डी भी जो है पहले स्कूल में होता है। कबड्डी जो है स्कूल में खेला जाता है। 6 से लेके 12 तक के बच्चों का अलग अलग पार्टी से बनाया जाता है। जूनियर होता है, फिर सब जूनियर होता है, फिर सीनियर होता है, तो उनकी पार्टी अलग अलग बना के और कबड्डी खेला जाए। और उसमें भी स्कूल में पूरा सिलेक्शन करते हैं कि कौन बच्चा कितने देर तक बोल पाता है, कितना अच्छा खेलता है, उस बच्चे को रखते हैं। उसका टीम में स्कूल में भी बनाया जाता है, भाई डिवाइड हो जाता है कि 6-7 के साथ खेलेगा, 8-9 के साथ खेलेगा और 10th फर्स्ट ईयर, ऐसे मिला के सब खेलता है ऐसे करके। और बच्चे बहुत प्रोत्साहित होते हैं, बहुत। हम लोग सोचते हैं कि बच्चे नहीं खेलेंगे, लेकिन जब गेम स्कूल में होता है तो देखते हैं कि सब बच्चे आखिरी में आके बोलते हैं कि मिस हमको रखिए, हमको। तो जब सिलेक्शन हो जाता है तब नहीं किसी को रखा जाता है, जो बच्चे हैं वही बच्चे खेलेंगे। उसके बाद अगर स्कूल के बाद अगर हम जनपद में जाते हैं, जनपद में जीतेंगे तो मंडल में खेलेंगे, मंडल में जीतेंगे तो स्टेट खेलेंगे, स्टेट में खेलेंगे तो अंतरराष्ट्रीय में खेलेंगे। इसी प्रकार से खेल है। ये प्राचीन काल का खेल था, इसको जो है स्कूल स्तर पे ले आया गया और ये आगे बहुत आगे चला गया है। अब नेशनल और ये सब होता है, अवार्ड मिलता है, नाम मिलता है, पुरस्कार मिलता है, अर्जुन पुरस्कार मिलता है, ये पुरस्कार मिलता है, बहुत सारे पुरस्कार हैं जो मिलता है। और इसी कबड्डी के बारे में आप लोग को जो होता है, इसके बारे में आपको पूरे मैदान के बारे में, इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग जरूर पूछिएगा आने पर और जरूर पढ़िएगा। और अपने कॉपी में जो प्रैक्टिकल कॉपी है, प्रैक्टिकल पढ़ा रहे ना, तो प्रैक्टिकल कॉपी में आप ऐसे ही खींच लीजिएगा, ऐसे ही बिल्कुल बना लीजिएगा और अपने समझ से लिख लीजिएगा। और सारी समिति के बारे में इसके बिना किसी के सहयोग से, बिना किसी के साथ मिलके कोई भी कार्य नहीं होता है, चाहे वो टीम गेम हो खिलाने में, चाहे वो व्यक्तिगत हो। और ये सारे जो है हम मतलब आपको बता दिए हैं। और आगे जो है आप अपने कॉपी में जरूर लिख लीजिएगा। और उसके बाद आप दो या 3 गेम और है, उसको भी हम बता देंगे। तो मेरा प्रैक्टिकल से संबंधित जो हम अपने स्कूल में होता है वो हम आपको बता दे रहे हैं। आगे के लिए फिर आप सबों को मेरा नमस्कार, बाय बाय। आप लोग सुरक्षित रहिए, अच्छे से काम करिए, मेरा ही नहीं सब्जेक्ट, बाकी आप सब सब्जेक्ट को पढ़िएगा और सारी चीज़ों को आप अच्छे से, क्योंकि अब कौन कैसी परिस्थिति आए हम लोग नहीं जान सकते हैं, कैसा एग्जाम होगा, कैसा क्या होगा, ये सब अभी हम लोग को कोई ऐसी बातें नहीं मालूम है। तो आप लोग सतर्क रहिए, आप नोट्स बनाते जाइए और अपने अच्छे से काम करिए, घर का भी काम करिए, मम्मी का भी सहयोग दीजिए और जल्दी उठिए और जल्दी अपना सारा काम करिए, पढ़िए और ध्यान लगा के पढ़िए। क्योंकि इंटर है, इंटर का कैसे होगा, एग्जाम क्या होगा, ये किसी को भी नहीं मालूम है। आप सबों को मेरा बाय बाय, नमस्कार।